ये हो गया। ये 3 टाइप्स की शेप आपको लिक्विड के मिलते हैं। ठीक, कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड प्लेन। यहाँ शेप कैसा है बताओ? कॉनकेव है ये। यहाँ कैसा है? और ये कैसा है? जो शेप इस तरह कॉनकेव टाइप के होते हैं उसमें लिक्विड ऊपर चढ़ता है और इसमें लिक्विड लेवल से नीचे जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। इस केस में ये होता है कि जो इनसाइड लिक्विड है, प्रेशर इनसाइड, ऐसे शेप में यहाँ पर जो प्रेशर होता है लेस देन आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब ये प्रेशर कम होता है और इधर प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसी प्रेशर को मेंटेन करने के लिए लिक्विड क्या करता है? ऊपर चढ़ता है। और ऊपर चढ़ता है क्योंकि P = HdG, हाइट बढ़ती जाएगी, प्रेशर बढ़ता जाएगा। जैसे ही इसके बराबर हो जाएगा वहाँ रुक जाएगा ये। यहाँ कहानी एकदम उल्टा हो जाती है। यहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है, P इनसाइड जो है ग्रेटर देन क्या होता है? आउटसाइड। जब ये ज़्यादा होता है तो बैलेंस करने के लिए कहाँ आएगा? नीचे आएगा, हाइट कम हो जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा। और इस तरह के सिचुएशंस में दोनों प्रेशर जो होते हैं वो, इसीलिए लिक्विड का कोई राइज फॉल नहीं होता है। ये बात ये हो गई। दूसरी चीज, ये जो एग्जाम्पल हो गया वाटर एंड ग्लास का हो गया, ये आपका मरकरी एंड ग्लास हो गया, ये आपका Ag एंड Hg का हो गया। इस केस में थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, यहाँ लेस देन 90 डिग्री, थीटा लेस देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री। और यहाँ थीटा = अब थीटा समझ गए होंगे, ये एंगल जो हमने कल एंगल ऑफ कांटेक्ट बताया था आपको, ये वाला हुआ, ये इनके बीच एंगल, ये यहाँ पर आपका ये एंगल हुआ ये। ठीक। और जनरली वाटर और ग्लास के लिए हम लोग लेते हैं 8 डिग्री, लेकिन कैलकुलेशंस में हम लोग जो है 0 डिग्री लिया करेंगे। मरकरी और इसके लिए 135 डिग्री होता है ये, और ये वही 90 ही होता है। ठीक। अब दूसरी बात आ जाओ, इस तरह के शेप में लिक्विड क्या करेगा? ऊपर चढ़ेगा। और इसमें लिक्विड क्या करेगा? इसमें कोई राइज फॉल नहीं होगा, नो राइज नो फॉल। ठीक। इसमें आ जाइए, कंटेनर को भिगोएगी नहीं, वेट द वॉल ऑफ कंटेनर, और ये डज नॉट। इसको हम क्रिटिकल कंडीशन कह सकते हैं। क्रिटिकल कंडीशन मतलब हुआ, हम ये यहाँ पर ये नहीं कह सकते भिगोएगा कि नहीं भिगोएगा, हम यहाँ पर लेवल ले लेते हैं कि इससे ज़्यादा इससे कम होगा तो भिगोएगा और नहीं तो भिगोएगा। फिर इसके बाद आते हैं इसमें कोहेसिव ज़्यादा होगा कि एडहेसिव? एडहेसिव मतलब कोहेसिव फोर्स जो होगा लेस देन
और यहाँ बताओ क्या होगा, कोहेसिव ग्रेटर देन, और यहाँ दोनों समझ लो बराबर ही है। क्लियर हो गया? और कोई पॉइंट? अब इसमें करते क्या है, कैसे कोई ये चीज़ दे दिया थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो वो भिगोएगा कि नहीं भिगोएगा, कोहेसिव ज़्यादा है एडहेसिव से, इस तरह से कोई एक कंडीशन लेकर दूसरी कंडीशन पूछी जा सकती है, ठीक। या ये दे दिया थीटा जो है 90 डिग्री मोर देन 90 है तो उसका शेप कैसा होगा, कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स होगा, भिगोएगा नहीं भिगोएगा, इस तरह की चीज़ें कोई एक दे सकते हैं, एक देकर दूसरी पूछी जा सकती है, ठीक। एग्जाम्पल पूछ लिया कि कौन है, तो ये सारी पॉइंट्स आपके मतलब के हैं, इनको ध्यान दे रहिएगा, ठीक। अब इसके बाद हम लोग आते हैं ठीक, लास्ट इसका फॉर्मूला, पहले कैपिलरिटी आ जाते हैं। बताओ कैपिलरिटी क्या होती है? कैपिलरी में लिक्विड का राइसफॉल जो होता है उसे कहते हैं कैपिलरी। क्या होती हैं, जिसने बीएससी में प्रैक्टिकल किया होगा, पतली पतली महीन महीन ट्यूब होती हैं, आपने बॉइलिंग पॉइंट वगैरह केमिस्ट्री में निकाला होगा, तो बहुत पतली सी होती हैं। उसको तुम जो है लिक्विड में डाल दोगे, ऐसे ट्यूब डाल दो तो नहीं दिखेगा तुम्हें, लिक्विड लगेगा बराबर ही, लेकिन पतली जो कैपिलरी है उसको तुम वाटर में डाल दो तो लेवल से थोड़ा वाटर कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मरकरी में डाल दो तो नीचे चला जाएगा, ठीक। तो वो जो कैपिलरी में लिक्विड का राइसफॉल हो रहा है, उसी फिनोमेना को, उसी प्रॉपर्टी को, उसी कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग कहते हैं कैपिलरी, मतलब कैपिलरिटी, ठीक, कि राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी इज कॉल्ड कैपिलरिटी। अब ये जो है तमाम एग्जाम्पल्स इसके आपको मिलेंगे, जैसे पहले लालटेन होती थी, चिराग होता था घर में, चिराग जानते हो, दिया, दिया भी नहीं जानते होगे, हैं, तो उसमें क्या होता था, एक कार्टन का जो है वो, हाँ फीता कहते क्या कहते, उसको लगा दिया था, वो जलता रहता था, तो क्या होता, जो मिट्टी का तेल है उसी कैपिलरियाँ छोटी छोटी उसी से उछड़ता रहता था, वो जलता रहता था, ठीक। लालटेन में भी होता था, कॉटन का लगाया जाता था, कैपिलरियाँ होती थी। उसी तरह से जैसे हम लोग अब नहा धो के निकलते हैं तो टेरिकॉट टेरेलिन के कपड़े से टॉवल नहीं होती है, किसका होती है, कॉटन की होती है, उसी बदन को पूछते हैं ताकि वो क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले। किसान खेत को जोतता है, क्यों, कैपिलरियाँ बनी होती, जैसे मान लो अभी उसको टाइम नहीं है, बहुत सारे खेत हैं और उसने सोचा यार अभी 10-15 दिन लगेगा, तो क्या होता है, उसको जोत देता है। जोतने से क्या हो जाता है, जो ऊपर की कैपिलरी हो ब्रेक हो जाती हैं, तो मॉइस्चर नीचे मेंटेन रहता, नमी बनी रहती है, नहीं तो सारा पानी क्या करेगा, वेपराइज हो जाएगा, ठीक। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये पूछे जाते हैं आपको, वो रीजन क्या होता है, कैपिलरिटी के कारण होता है, ठीक। अब इस पर एक मात्र फार्मूला है जो पूछा जाता है, उसके बारे में आते हैं, ठीक। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया, ये थीटा, ये हो गया आपका, ये थीटा हो गया। अब ये जो आपका लिक्विड का बना हुआ, इसको ऐसे पूरा गोल गोल बनाओगे, ये ऐसे बनेगा, इसका सेंटर ये मान लिया, ये हो गया आपका, यही इसकी कैपिलरी की रेडियस हो गई, ये इसका रेडियस हो गया, कैपिटल आर ले लिया, ये थीटा है, ज्योमेट्री से ये एंगल भी क्या हो जाएगा। अब कैसे होगा उससे मतलब नहीं तुम्हें, बस ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं लगानी है। ये हमने मान लिया कि ये हाइट h यहाँ तक चढ़ गया, ये तो होगा क्या, यहाँ से देखिए थीटा के सामने की साइड ये परपेंडिकुलर होती है, ये क्या हो गई, बेस हो गई, ये क्या हुआ,
तो एक बात हमें यहाँ मिल गया कि cos थीटा इज इक्वल टू R अपान, तो कैपिटल R की जो वैल्यू हो जाएगी R अपान cos थीटा। स्मॉल r जो है वो रेडियस ऑफ कैपिलरी है, और कैपिटल R जो ये लिक्विड का ये बन रहा है, शेप बन रहा है, उसका रेडियस है ये, और थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया। अब हो क्या रहा है कि ये प्रेशर इसके अंदर P इनसाइड हमने कर लिया, यहाँ P आउटसाइड कर लिया, तो नेचुरल सी बात है ये कम है और ये क्या है, ज़्यादा है, तभी ऐसा ऊपर चढ़ा हुआ है। तो हम उसकी जगह डेल्टा P लिख देते हैं, मतलब डेल्टा P हमारा जो है एक्चुअली P आउटसाइड माइनस P, और ये डेल्टा P फॉर्मूला बता चुके हैं क्या होता है, 2T अपान R होता है, और डेल्टा P H के टर्म में क्या हो जाएगा, HdG हो जाएगा, ये हो गया 2T अपान R। तो यहाँ से H की वैल्यू आ जाएगी 2T अपान R। बोलो, कैपिटल R हटाना चाहते हैं तो बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, स्मॉल r अपान cos थीटा, ये ऊपर चला गया, तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ से, H इज इक्वल टू अपान ये फॉर्मूला आ गया। ठीक, इसमें स्मॉल r जो हो गया, सिंबल देखिए ये क्या है, रेडियस ऑफ कैपिलरी है, H जो है हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट है, D डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, एंड T सरफेस टेंशन है। ओके, तो फॉर्मूले से काम चल जाएगा, बहुत ज़्यादा इसमें डेप्थ की ज़रूरत नहीं है कि स्मॉल h इज इक्वल टू हो गया 2T cos थीटा अपान RdG, स्मॉल r रेडियस ऑफ कैपिलरी हो गया, D डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो गया, G एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया, T सरफेस टेंशन हो गया। अब इसमें हम कुछ पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। ठीक, अब जो है फर्स्ट पॉइंट ये लेते हैं कि कोई कैपिलरी है, ये ऐसे लिक्विड यहाँ तक है ये, और ये कैपिलरी हमने ये कर दिया, लिक्विड इसका यहाँ तक आ गया, ये एंगल थीटा ये मान, ठीक, ये H डैश हो गया, थीटा के सामने की साइड क्या होती है, परपेंडी, ये क्या हो गई, बेस, ये क्या हुआ, तो cos थीटा इज इक्वल टू H अपान, यहां से आप H डैश निकाल सकते हो कितना चढ़ा। ठीक, दूसरी चीज समझिए, ये मान लीजिए कैपिलरी है ये, और लिक्विड मान लीजिए यहां तक चढ़ा हुआ था, ऐसे कैपिलरी हमने काट दिया, मतलब इतनी बड़ी कर दिया, तो क्या ये लिक्विड इसके बाहर आएगा, नहीं समझे, ये कैपिलरी थी, लिक्विड मान लो यहाँ तक था, अब हमने कैपिलरी यहाँ तक कर दिया, तो क्या ये लिक्विड जो है अपने आप बाहर आएगा, नहीं आता है। तो क्या होता है, ये होता ये है कि जो कैपिलरी हमने ये काटा, ये इसी के ऊपर ये बड़ा सा, ये ऐसा नहीं हमने कैपिलरी रख दिया और लिक्विड अपने आप बहना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होगा, यहीं पे ऐसे ड्रॉप टाइप, क्यों ड्रॉप टाइप हो जाएगा, वहाँ से देखिए H आया है इन्वर्सली 1 अपान
हाइट कम हो जाएगी तो रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी। तो एक बड़ी सी ड्रॉप बना के वहीं रुका रहेगा, अपने आप लिक्विड बाहर नहीं आता है। बाकी चीज़ें सीधे जनरलाइज करेंगे। एक ये जी वाले क्वेश्चन आ गया था, देखिए कि एच जो है, अब मान लो अर्थ और मून को हम कंपेयर करना चाहें तो जी मून एंड जी अर्थ, तो ये बाई 6 है, दोनों कैंसिल हुआ तो 1/6 आया। तो एच मून जो हो गया मतलब 6 टाइम्स जो है वो बढ़ जाएगा हाइट। यहाँ मान लीजिए कैपिलरी में 6 सेंटीमीटर लिक्विड चढ़ता है तो मून पे वही कितना 36 सेंटीमीटर चढ़ जाएगा। और फिर एक चीज़ ये आया था कि जी की वैल्यू 0 हो जाए तो बताओ एच की वैल्यू 1/0 क्या आ जाएगा। इसका मतलब फ्री स्पेस में कैपिलरिटी का कोई फिनोमेना नहीं होगा। वहाँ आप कैपिलरी रख दीजिए लिक्विड में तो लिक्विड का कोई राइज फॉल नहीं होता है। ये जो होता है ड्यू टू एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वहाँ नहीं होगा तो ये नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ठीक। बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं सारे। अब एक चीज़ और रह गया, उसको देख लो। फॉर्मेशन ऑफ डबल बबल, 2 बबल का बनना, मतलब ये ऐसे रेडियस R1 ले लिया, R2 ले लिया, इसका R1 ले लिया, प्रेशर P1 ले लिया, प्रेशर P2 ले लिया। तो यहाँ पर जो प्रेशर डिफरेंस हम निकालना चाहें, मान लो पूरा इसको कैलकुलेट करना चाहें, तो ये जो प्रेशर इनसाइड ज़्यादा हो आउटसाइड कम हुआ, तो मतलब जो P1 निकालना चाहें तो P1 इज इक्वल टू P आउटसाइड प्लस 2T अपान या 4T अपान R, मान 100 बबल ले लेते हैं, 4T अपान R1। और P2 इज इक्वल टू 4T अपान ये स्मॉल R2 हो गया। अब ये कहाँ से आया समझ गए होगे कि हमने उस दिन बताया था कि ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है। तो याद करो कि P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इज इक्वल टू था 2T अपान R था। तो P इनसाइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये डेल्टा P जो हो जाएगा, अब P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 क्यों कर रहे हैं, ये रेडियस कम है तो इसका प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका रेडियस ज़्यादा है तो इसका प्रेशर कम होगा, इसलिए P1 माइनस P2 कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 4T अपान R1, 4T अपान अच्छा 4 क्यों किया समझ में आया ना, ये 100 बबल की बात हम लेकर चल रहे हैं। डेल्टा P की वैल्यू यहाँ हम ले लेंगे तो 4T अपान स्मॉल r, मतलब इसका जो है रेडियस हमने मान लिया स्मॉल r है, तो 4T अपान R1 और 4T अपान R2, तो 1 अपान R इज इक्वल टू, बस इसी को याद करें। कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछ लिया गया, ज़्यादा नहीं आता है, ठीक। कि दो एयर बबल कंबाइंड जब हमने देखा तो उसमें क्या हो जाएगा, नेट रेडियस जो होता है 1 अपान R1 माइनस 1 अपान, इधर का फेस कॉनकेव होता है, इधर का ये कॉन्वेक्स, इसकी हम बात कर रहे हैं जो इंटरफेस है ये। तो इधर ये आपका कैसा हो रहा है कॉनकेव, इधर क्या बड़े वाले साइड क्या होगा कॉन्वेक्स और छोटे वाले साइड क्या होगा कॉनकेव होगा। तो इसी की याद करना, बाकी इसमें रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है कि आइसोथर्मल सिचुएशंस में, मतलब कि ये दो ऐसे हैं
R1 एंड R2, इसको आइसोथर्मल कंडीशन में कोलैप्स हो रहे हैं दोनों, तो ये एक बनाया जिसका रेडियस हमने स्मॉल r कर लिया। तो इसको ऐसे हो जाएगा R इज इक्वल टू √R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। जो निकालने का डेरिवेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसका मास मतलब μ1 हमने ले लिया, ये μ2 हमने ले लिया, इज इक्वल टू म्यू, ठीक। और PV इज इक्वल टू μRT, तो म्यू इज इक्वल टू PV अपान RT। तो यहाँ हम लिखेंगे P1 B1 अपान RT1, P2 B2 अपान RT2 और PB अपान RT। अब प्रेशर वॉल्यूम आइसोथर्मल है, टेम्परेचर सेम हो गया, ये कट गया, तो हमें यहाँ मिलेगा P1 B1 प्लस P2 B2 इज इक्वल टू, अब वॉल्यूम की बात आई 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब, 4/3 पाई R क्यूब, ये वॉल्यूम रख दिया। प्रेशर बता ही चुके हैं, तो यहाँ से आपको सरफेस टेंशन भी निकल आएगा और ये रेडियस जब निकालोगे तो ये निकल आएगा। तो तुम लोग इसी की याद कर लेना, ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है कि दोनों का जो डबल बबल बने उनका इंटरफेस का रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। दोनों आइसोथर्मली ये कोलैप्स कर जा रहे हैं, तो जो नया बबल बन रहा है उसका रेडियस का फॉर्मूला क्या हो गया, r इज इक्वल टू √R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो ये वर्ड यूज किया जाएगा, आइसोथर्मल वर्ड यूज किया जाएगा, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ये दो फॉर्मूले इसे याद कर लेना, ठीक। अब क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन, मरकरी ड्रॉप रेडियस 1 सेंटीमीटर स्प्रेड इनटू 10⁶ ड्रॉपलेट्स ऑफ इक्वल साइज। मतलब एक बिग ड्रॉप जो है वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये होता है, कैलकुलेट द एनर्जी एक्सपेंडेड इफ द सरफेस टेंशन। फॉर्मूला परसों बताया था हमने, क्या फॉर्मूला होता है बोलो, 4 पाई बोलो R स्क्वायर T, यही तो था। अब सारे डाटा यहां दिए, कुछ करना ही नहीं है। कैपिटल R 1 सेंटीमीटर सरफेस टेंशन और कितनी ड्रॉप्स हैं, 10⁶ की पावर माइनस कितना आया 4, 3.14 इंटू 35, ये आएगा -4 और -3 तो -7, यहाँ आएगा 100 -1 तो ये हो जाएगा 90। लेकिन 99 मत किया करना, सीधे सीधे क्या लो 100 लिया को, ठीक, क्योंकि कोई इफेक्ट विशेष पड़ेगा नहीं, तो कैलकुलेशन में आपका टाइम बच जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे क्या 100। तो अब ये आ जाएगा आपका 12 हो गया, 35 हो गया, 0.14 छोड़ दिया हमने, 10 टू पावर ये कितना आ जाएगा माइनस, ठीक, कितना आंसर आ जाएगा 0, 6, 36 और 6 42, ठीक, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लगभग। अच्छा, दोनों ऑप्शन वहाँ सही, क्योंकि ये लिखा गया है वो एग्ज़ाम का नहीं है, क्वेश्चन है, तो ये बनाया गया था तो दोनों हमने वैसे लिख दिया, तो बहुत अब हाँ, तो जो भी एग्जैक्ट वैल्यू होगी कैलकुलेट कर लेना, तो कौन सा आ जाएगा लगभग, ठीक, तो देख लेना, ये आंसर आ जाएगा किसमें, जूल में, ठीक। मतलब बनाया हुआ क्वेश्चन था, इसी तरह आया है तो हमने लिख दिया, ऑप्शन बनाए हुए थे तो थोड़ा, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो ऑप्शन फर्क रहेगा, हम ये कहना चाह रहे हैं।
2E। क्वेश्चन है 1000 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर सरफेस टेंशन। अब नंबर ऑफ ड्रॉप्स आपकी कितनी दी गई हैं? 1000 10⁻³ लिख लिया। सरफेस टेंशन 0.07, हैविंग सेम रेडियस, स्मॉल आर आपकी दिया है 1 मिली, कंबाइन टू फॉर्म सिंगल ड्रॉप, इन द प्रोसेस द रिलीज ए सरफेस एनर्जी। अब ध्यान दो, मतलब कई सारी ड्रॉप्स मिलके क्या बना रही हैं? हमने कहा तो वही फॉर्मूला दोनों में काम कर जाएगा आपका। ठीक, तो फॉर्मूला क्या अभी मैंने बताया? 4πr² T 1/3 माइनस, तो यहां कैपिटल आर आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल आर अब नहीं दिया है, स्मॉल आर दिया है। तो स्मॉल आर कैसे निकालेंगे बताइए? आर का फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू, तो यहीं से निकाल लो, यहां उठा के रख दो। 10⁻³ हो गया, 1/3 हो गया, और रेडियस स्मॉल आर दिया है 1 मिलीमीटर, तो 1 इंटू, तो कितना आएगा? बोलो, यही तो आएगा। अब यहां रख दो सब, तो 4πr², अब एम केस में है सब, टी, और टी आपका किस में है? ये भी एम केस में है, तो 7 इंटू 10⁻² लिख देते हैं। ठीक, एन कितना है? तो बताओ, 12, 7, 10⁻⁴, 2, 6, इधर देखो 3 3 कैंसिल, 10 में से 1 गया 9, तो 9 नहीं लिखेंगे, 10 ही लिखेंगे। तो ये कितना हो गया? 4 - 2, तो -6 इंटू, लगभग कितना आंसर आएगा? 80। अब मैच करिए। अब देखिए यहाँ दिया है, हाँ, तो पहली बात तो सी वाला गलत हो गया, और बी वाला भी 8 से ज़्यादा आ रहा है, तो वैल्यू हमने यहाँ बढ़ा के लिया है ना, 9 की जगह क्या लिया है? 10 लिया है, तो थोड़ा उससे कम ही आएगा। अब कम आएगा का मतलब हुआ, अब एक का आंसर आपका है 7.92। अच्छा, अब पावर चेक कर लो, पावर यहाँ क्या है? -4, और यहाँ क्या है? अब देखिए यहाँ पर हमारा -5 है, जब इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा? ठीक, तो कौन सा करेक्ट हमारा है? डी करेक्ट हो गया। और जिसको एग्जैक्ट निकालना है तो वो अपना कैलकुलेट कर ले। कहाँ बता रहे हो? यहाँ कहाँ 1 आएगा कन्या? 3 3 कट गया, 10 आएगा। ये 3 3 कैंसिल, ये 1 आएगा, यहाँ कट के 0 नहीं। क्वेश्चन है स्क्वायर फ्रेम, लेंथ L, dipped in liquid, on taking out a membrane is formed। सरफेस टेंशन बता चुके हैं। द फोर्स एक्टिंग, बताओ क्या फॉर्मूला बताया था? बोलो, 8TL + W, यही बताया था ना। ये फ्रेम है, मतलब ये जो है स्क्वायर ऐसे लूप टाइप का है। अदरवाइज जो कोई वर्ड यूज करते, प्लेट टाइप का, प्लेट होता तो अंदर ही भरा होता, अंदर ही भरा होता तो L L L L कितना होता? 4L, लेकिन अंदर भी खाली, बाहर लूप टाइप का है रे। ठीक, तो अंदर 4L, बाहर 4L, 4L 4L मिलके। अब वेट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है तो उसको छोड़ देंगे, तो क्या आंसर आएगा? हाँ, तो इतना हमें लगाना पड़ेगा फोर्स। नहीं, लिक्विड जो है, ये जो फ्रेम है, जब इसको रखेंगे तो बाहर और अंदर दोनों काम करेगा। तो बाहर जब निकालेंगे तो नहीं, ये जो हम रखेंगे
तो लिक्विड जो रखोगे तो अंदर भी लिक्विड रहेगा और उसके बाहर भी लिक्विड रहेगा। तो अंदर भी सरफेस टेंशन काम कर रहा है और बाहर भी काम कर रहा है। तो अंदर का हो गया आपका 4TL और बाहर का भी 4 हुआ, तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हुआ। नहीं नहीं, बाहर निकालने का मतलब हो गया जितना हमें फोर्स सरफेस टेंशन की वजह लग रहा था उतना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। तो उतना ही फोर्स लगाएंगे जितना ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब लिक्विड में जब डुबोए हुए हैं तो लिक्विड में क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन अंदर भी काम करेगा और बाहर भी काम करेगा। उसी के बराबर जब फोर्स लगाएंगे तभी वो ऊपर आएगा ना। नहीं नहीं नहीं, वो क्वेश्चन नहीं फ्रेम होगा, उस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रहेगा। क्वेश्चन का जब लिक्विड की बात आ रही है तो उसमें सिर्फ एक ही मतलब होता है कि टोटल फोर्स हम कितना लगाएंगे कि वो बाहर आवे। तो वो वही लिया जाएगा जो अंदर भी फ्रेम बन रहा है और बाहर भी बन रहा है। अंदर का कोई क्वेश्चन का बनने का मतलब ही नहीं है। भाई मान लीजिए कोई फ्रेम है बाहर रखा हुआ है तो वहाँ तो वो ना अंदर जा रहा है रॉड ना बाहर जा रहा है, तो वहाँ वर्क डन या क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। तो ये यही करेक्ट होगा। 3 सरफेस टेंशन ऑफ सोप सोल्यूशन इज, T दिया है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द रेडियस सोप बबल फ्रॉम R1 जो है 10 सेंटीमीटर और R2 फॉर्मूला परसों बताया था, बोल दो। W इज इक्वल टू बोलो T, याद आया? टू क्यों लगाया समझ गए होगे, सोप बबुल है इसलिए लगाया। लिक्विड ड्रॉप होती या एयर बबुल होता तो वहाँ 2 ना लगाते। ठीक, तो 2 4 पाई हम बाहर निकाल लेने, कि स्टेप कम कर दे रहे हैं, बता ही चुके हैं। बोलो T इंटू 3.R2 20 तो कितना आ जाएगा, 7 हो गया इंटू 12 हो गया, 10 टू पावर -2 हो गया। इधर देखो 400 और 100 तो कितना हुआ, 300, 10 टू पावर माइनस, ये -4 बाहर निकाल लिया। ठीक, तो क्या आंसर आ जाएगा, अब आओ 10 टू पावर -4 मतलब ये हटा दो तो बचा कितना, तो यही आंसर आ जाए लगभग के 264। हाँ तो पूरा एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। ठीक, जो राउंड फिगर लिया है हटा देना। ओके, लेकिन अब ये तुम्हारे आएगा तो फर्क आएगा। एक्चुअली ये क्या किया, ये आईटी क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पर वैल्यू क्या होगी वो ऑप्शन नहीं दिया जाता है। तो ये ऑप्शन हमने बनाया था तो हमने समझ लो कि हमने एक डिजिट लिखा, हमने कहा आसपास लिख लिया करो तो लिख दिया। लेकिन जब यही क्वेश्चन में आपकी फ्रेम होगा तो ये डिफरेंस काफ़ी रहेंगे। ओके, नहीं रहते हैं तो फिर तरीका है कि आप एग्जैक्ट वैल्यू रखिए, लेकिन पहले देख लिया करो डिफरेंस है तो बहुत एग्जैक्ट चक्कर में ना पड़ा करो। समझ में आई बात? ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं में से ज़्यादा पूछे जाते हैं, वर्क डन का ये सब हो गया। अब ये डिस्क वाला भी बता चुके हम और यहाँ वेट दिया गया है। ठीक, तो W रखेंगे, बताए हैं तो इसे बता नहीं रहे। अब 6 पे आइए।
10 centimeter long wire placed horizontally on the surface of the water and gently pulled up with the force, मतलब सराफत से, equilibrium, the surface tension in, चलो बताओ निकालो कितना आंसर आ रहा है। फॉर्मूला क्या यूज करोगे? अरे यार T इज इक्वल टू एफ अपान एल वाला ही तो यूज करोगे। तो F इज इक्वल टू, वो निकालना T है तो T बराबर क्या हो, एफ अपान एल। F कितना दिया है, 2 इंटू 10⁻²। कितना आंसर आया, 0 पॉइंट। इधर देखो, रुको रुको, F की जगह तो हो गया 2 इंटू 10⁻²। L की जगह क्या होगा, बोलो L है, -3। इसलिए कि ये जो है इधर भी और इधर भी, तो 2 टाइम लेंथ हो जाएगी। जैसे उसमें नहीं कर रहे 2 पाई आर लेंथ का ले रहे हो, एल एल मिलके 4L 8L ले रहे हो, वैसे यहाँ भी हो गया, इधर भी और इधर भी है, तो एल इधर वही मिलके क्या हो जाएगा, 2L। ठीक, दोनों साइड काम करेगा ना। जैसे ये है, इधर भी काम कर रहा है, इधर भी काम कर रहा है, इसलिए 2L लिया। चलो ये करो 6C। Pressure inside soap bubbles are the ratio of their volume। कोई बता सकता है, बोलो। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता क्या है? अरे यार, बबुल का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा, 4/3 r³ हुआ। रेडियस चाहिए ना। अब बताओ, तुम्हें तो दिया प्रेशर, तो रेडियस कहाँ से निकालोगे? मतलब कि प्रेशर का, रुक जाओ, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, 2T/r। हुआ ना, 2T/r। सोप होता तो 4T/r और 2T/r। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब यहाँ जो दिया है ना, केवल प्रेशर दिया इनसाइड, और जो ये फार्मूला होता है 2T/, वो ΔP होता है। यहाँ क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। इस बारीकी को जानना चाह रहे हैं कि आपको ये डेप्थ मालूम है कि नहीं मालूम है, कि जो फार्मूला हमारा होता है प्रेशर डिफरेंस का होता है, प्रेशर का नहीं है। वो जो फार्मूला हमारा था, याद करो, ये मान लो रेडियस कैपिटल R है, तो हमने याद करो बताया था P इनसाइड और P क्या बताया था, तो ये लिखा था कि P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, इसी को ΔP कहा था। ये हमारा था 2T/, और इन्होंने यहाँ क्या किया है बताओ, कहाँ प्रेशर दिया है, ΔP नहीं दिया है, क्या दिया है, इनसाइड दिया है। तो जब इनसाइड दिया है तो ये
डेल्टा पी कैसे फाइंड करोगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखो कह रहे हैं कि ये तो डेल्टा पी की जो वैल्यू आएगी यहां से कैसे डेल्टा प्रेशर डिफरेंस निकालोगे? डेल्टा पी मतलब पी इनसाइड माइनस पी इनसाइड 1.01 आउटसाइड। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर रहे हैं तो 1 ले लिया हमने, तो कितना हुआ? अब अगला वाला कितना हुआ? 0.0। ये डेल्टा पी आए हैं, तो इसको हम ऐसा कर ले रहे हैं कि डेल्टा पी डैश और डेल्टा पी डबल डैश। अब जो है डेल्टा पी जो होता है वो इनवर्सली क्या होता है? आर होता है, बोलो। और बी प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। तो बता दो, हमें रेशियो निकालना ना। तो B1 अपान B2 R1 अपान R2 इज इक्वल टू डेल्टा पी डबल डैश और डेल्टा पी डैश की पावर। अब बताओ कितना आ जाएगा आंसर? ये डेल्टा पी डबल डैश बताओ। 0.02 0.01 का क्यूब, तो समझ गए होगी। क्वेश्चन फ्रेम करने का अंदाज समझ में आया? इस बारीकी को जानना चाह रहे थे कि आपको ये मालूम है कि नहीं मालूम कि वो जो फार्मूला है वो प्रेशर का है, प्रेशर डिफरेंस का है। बस इसी क्वेश्चन बनाया गया ये, तो समझ में आ गया होगा सबको। क्वेश्चन है सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ द लिक्विड रेडियस आर। ठीक है, ये रेडियस आर है, ये कोलैप्स हो रही हैं और ये बिग ड्रॉप बना रही हैं। स्मॉल आर एंड कैपिटल आर हमने ले लिया। ठीक, अब रेडियस आर एंड वॉल्यूम बी, इसका वॉल्यूम बी हो रहा है। टी इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, देन एनर्जी, यही सब निकालना है हमें। एनर्जी मतलब समझ गए, वही वर्क डन। फार्मूला भी समझ में आ गया होगा। चलो फार्मूला समझ में आया तो बता दो फार्मूला क्या होगा। 4 पाई आर स्क्वायर टी ओके। यहां पर जो है सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप्स, इन्होंने नंबर्स नहीं दिया है और कैपिटल आर और स्मॉल आर दिया है। बोलो तो क्या करोगे बताओ? अभी एन नहीं दिया तो एन हटा दो, और क्या करोगे? और कैसे हटा दोगे? फार्मूले से। क्या फार्मूला होता है? एन की पावर, तो एन पावर 1/3 हो गया कैपिटल आर अपान, तो 4 पाई यहाँ आर अपान, अब एन पावर 1/3 यहाँ है तो एन पावर 1/3 भी यहाँ भी है, तो हम ऐसे रहते हैं, बोल दो। ठीक है, अब इसमें कैपिटल आर बाहर निकाल लो। अच्छा रुक जाओ, हम क्यों निकाल लें, क्यों ऐसा करने जा रहे हैं, इसका रीजन भी समझते जाओ हर एक स्टेप में। हमारे पास क्या है कि वॉल्यूम दिया गया है और सिंगल ड्रॉप का, और जो ऑप्शंस आपको दिए हैं वो स्मॉल आर और कैपिटल आर में दिए हैं, और वी में दिया है और टी में दिया है। इसका मतलब टी में हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहाँ पर भी ये कैपिटल आर स्मॉल आर ये कुछ रहेंगे, यहाँ पर वी आना चाहिए। ठीक, और ड्रॉप का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? अरे यार 4/3 पाई, यार तुम लोग समझते हो कुछ बहुत बड़ी चीज पूछने लगे हैं। अकबर बीरबल कहानी मालूम है? मतलब एक बार ये कहा अकबर ने बीरबल से, सबसे समझदार कौम कौन से होती है? तो उन्होंने कहा हुजूर कल बताएंगे। तो वो जो है, जो बनिया मीन जो बिजनेस, जो पैदाइशी हम नहीं मानते हैं, जो बिजनेस करते हैं वो बनिया हो चाहे जिस जात के, ठीक, वो बुला लाए और वहाँ रख दिया जो है मूंग की दाल, और सबसे पूछे ये बताओ ये क्या चीज़ है?
तो वो जो है और भी कैटेगरी के लोग लाए थे, लेकिन और तो बता दिए, लेकिन जो बढ़िया लोग थे उन्होंने कहा यार ये दिखने में तो उड़द या मूंग दिख रही है और वही चीज़ पूछा तो हमसे क्यों पूछते। तो दिमाग से ज़्यादा कोई कह रहा है अरहर की दाल है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन हुजूर सबसे होशियार यही है, इनको मालूम है ये, इसलिए दिमाग ज़्यादा लगा के बता रहे हैं, कुछ ये खास चीज़ होगी तभी पूछ रहे हैं। तो ऐसे तुम लोगों को होता है, कोई चीज़ जो पूछा जाए सिंपल भी होती है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन होता है। ठीक, तो बताओ यहाँ वॉल्यूम लाना है, वॉल्यूम कैसे आता है? 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर क्यूब आना चाहिए। तो आर क्यूब बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक आर हमारे पास यहाँ है ही है, ना होता तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड से काम चलाते। तो हमने क्या किया, 4 पाई आर स्क्वायर टी और एक आर ये निकाल लिया बाहर, तो यहाँ क्या बचा, और यहाँ नहीं था तो ये लटक जाएगा नीचे, याद आया, कॉमन लेने में सब बता चुके स्टार्टिंग में। ठीक, अब आ जाओ 4 पाई आर क्यूब टी 1/r माइनस 1/r, वॉल्यूम v सेट करना है। तो सेट करने के लिए क्या हो, 4/3 पाई आर क्यूब, तो क्या करोगे, करेंगे ये 3 लाने के लिए 3 से यहाँ क्या कर दिया, और ऊपर 3 से क्या कर दो, ये यहाँ कर देते हैं, ये हो गया काम। अब देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, ये इतना, ये क्या बन गया, तो 3VT, ये आंसर हो गया आपका। ठीक, इसके बाद इसमें एनर्जी रिलीज हो ये सब बता रहे हैं। तो हमने बता ही दिया था कि बिग ड्रॉप जो स्मॉलर ड्रॉप में जा रही हैं तो एनर्जी टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीज करता है, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ठीक, और उसी का जस्ट उल्टा, तो ये उल्टा हो जाएगा, टेम्परेचर यहाँ बढ़ जाएगा। टू ड्रॉपलेट्स मर्ज विद, तो बता ही चुके हैं, वही सेम चीज़ें हैं, रेडियस ऑफ द सोप बबल आर, टेंशन टी, डबल द रेडियस, W इज इक्वल टू 2T A फाइनल माइनस A स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप डिवाइडेड इनटू 8, ये भी आपका उसी का है क्वेश्चन, ये भी रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ सिर्फ क्या है, डायमीटर दे दिए हैं, तो रेडियस क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा। बोलो, सरफेस टेंशन दिया है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्लोइंग सोप बबल। अब इसमें जो है W इज इक्वल सोप बबल जब आएगा तो 2T डेल्टा है, 2T, और बाकी में T डेल्टा है। बोलो, बस इतने करना, डायमीटर को D/2 कर देना, रेडियस आ जाएगा। 2 स्मॉल ड्रॉप मरकरी ईच ऑफ कोलैप्स सिंगल ड्रॉप, द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एनर्जीज आफ्टर एंड बिफोर। तो सरफेस एनर्जी अब 2 ड्रॉप हैं, तो पहले की निकाल लो, जो मिक्स है उसका निकाल लो। तो बताओ W इज इक्वल टू क्या हो गया, T डेल्टा A, तो T तो सेम ही रहेगा, और एरिया हो जाएगा पहली वाले 4 पाई स्क्वायर, तो R स्क्वायर, और दूसरी हो जाएगा कैपिटल R, तो W प्रोपोर्शनल टू क्या करोगे, R स्क्वायर कर लेंगे। तो W1/W2 बराबर R1/R2 का होल, एक R1 में R हो गया, और दूसरे में R क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगा दें, कैपिटल R इज इक्वल टू n की पावर 1/3 इंटू R, दो मिलके एक बना रही ना, तो जो बड़ी वाली है उसका रेडियस कैसे निकालोगे, R इज इक्वल टू n टू पावर 1/3 इंटू R। बोलो, फिर इसके बाद ये भी 8 स्प्लिट कर रही हैं, 8 ड्रॉप्स में इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन दिया है, सब क्वेश्चन ये रिपीट आपके हो रहे हैं। ये भी कंबाइंड वाला है, देखिए आया, चलो ये करते हैं, इस साल आया हुआ है। द वर्क डन ब्लोइंग सोप बबल 10 सेंटीमीटर रेडियस, और सोप सोल्यूशन का सरफेस टेंशन दिया है, T इज इक्वल टू वर्क डन, और रेडियस आपको दिया है, और W फाइंड करना है। बता दो फार्मूला, W इज इक्वल टू T डेल्टा, T नहीं तो 2/3/100, और एरिया 4 पाई 10 सेंटीमीटर का होल
तो बोल दो कितना आ जाएगा 8, और ये 3 और ये वाला 3 9 कर ले रहे हैं, और 10⁻⁻1 के स्क्वायर करोगे 10⁻⁻2 और ये 2 और ऊपर चला जाएगा -2, 72 आसपास वैल्यू आ जाएगी। ठीक, हाँ तो 75 ये वाला हो जाएगा आपका 10⁻⁻4। बोलो, रेक्टेंगुलर फिल्म लिक्विड एक्सटेंडेड फ्रॉम 4 सेंटीमीटर टू, तो एरिया A1 इनिशियल कह सकते हैं, 4 × 2 सेंटीमीटर को बदल दिया हमने मीटर में, और ए फाइनल हमारा हो गया 5 × 4 मतलब हो जाएगा 20 10⁻⁻4 हो गया। वर्क डन दिया गया है द वैल्यू ऑफ द सरफेस टेंशन रेक्टेंगुलर फिल्म लिक्विड। अब बताओ फॉर्मूला यहाँ क्या लगाओगे, W = वर्क डन निकालना है ना, क्या निकालना है, सरफेस टेंशन, तो T = W/, अब आपको वर्क डन दिया गया है, कितना दिया है बोलो, 3 × 10⁻, और ये बताओ फाइनल माइनस इनिशियल, तो 20 - 8 10⁻, तो 1/0.205 ये आ जाएगा आपका। ठीक, बोलो, बाकी तुम लोग जो है कर लेना। क्वेश्चन है द एक्सेस प्रेशर इनसाइड one soap bubble is 3 times that of inside the second, then the ratio of their surface area। सरफेस एरिया आपको निकालना है, ये निकालना है। ठीक, और तो बताओ क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कौन सा यूज करोगे, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द वन सोप बबल इज 3 times, मतलब कि जो P2 है वो 3P1। ठीक, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया मतलब हमें A1 और A2 ये फाइंड करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, बोलो, अरे सीधे P = कौन सा है ये, सो बोल, तो P = 4T/R हुआ। अब एरिया किस में छुपा हुआ है, R में है, मतलब P = हो गया 4T/R। अब एरिया इसी में तो है, T तो सेम हो गया, सो बबल तो T दोनों का सेम हो गया, तो ये एरिया हम इसमें कैसे लाओगे, एरिया = 4πr² होता है। तो यहाँ से हमें R चाहिए, तो R की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बताओ, मतलब ऐसे लिख सकते हो 4πr² = A, तो इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं, तो R की जो वैल्यू हो जाएगी A⁴ पावर इधर जाता तो 1/2 हो जाएगा। ठीक, तो बताइए कि P अब इससे भी मतलब नहीं है, तो क्या आ जाएगा बताओ, 1/A⁴1/2। तो बताओ इसको यहाँ से रूट हटा दो, क्यों रूट हटा दो, इसलिए हटा देंगे जो चीज़ निकालना होता है उसके ऊपर कोई पावर नहीं होनी चाहिए। तो बताओ यहाँ करोगे स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/A हो गया, हमें A निकालना, इसको इधर ले आइए, तो A हो जाएगा 1/P², जनरलाइज कर दो तो A1/A2, तो बोलो उतारो, तो अब सीधे रख दो ये 3P1 का होल, तो आंसर आया 9:1। इसका फार्मूला कल हमने बताया था, क्या फार्मूला था बताओ, क्या फार्मूला था, 1/R = 1/R1 - 1/R2। ठीक, अब बताइए 1/R1 क्या है आपका, 1/4 और -1/4, 5 कैल्शियम ले लो, कितना आया 24 से डिवाइड करो, क्या आया 5, यहाँ क्या आया 4, तो 1/ कितना आया, तो R की वैल्यू कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका। ठीक ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, द एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड सोप बबल देन दैट ऑफ द आउटर। ये बताओ हमने क्या बताया था, ये होता है इनसाइड और ये हो गया आउटसाइड,
तो हमने ये बताया था कि P इनसाइड इज इक्वल टू P आउटसाइड प्लस में होता है 4T अपान, मतलब जनरली 2T अपान R होता है सोप के केस में। तो यही हम इधर ले आए थे ना, बोलो। तो ये डेल्टा P हमने लिखा था, ये कहा था कि P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, ये लिखा था इज इक्वल टू 2T अपान। तो कह रहे हैं कितना ज़्यादा होता है, तो कितना ज़्यादा आ जाएगा 4T अपान आ रहा है। सोप के केस में हमने क्या बताया था 4 हो जाता है, और बाकी क्या होता है 2T अपान R। कितना ज़्यादा हो रहा है, तो कितना ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि सोप की बात आ रही तो यहाँ हम क्या लगाएंगे 4T अपान, बाकी में हमने क्या बताया था 2T अपान R, लेकिन सोप के सोल्यूशन में हमने कहा था क्या होता है 4T अपान R 2 टाइम्स हो जाता है। तो यही कौन सा आंसर करेक्ट हुआ इसका, ये वाला हो गया 4T अपान R का प्रेशर डिफरेंस रहता है। बोलो। अब यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस आपको फाइंड करना। क्वेश्चन समझिए ध्यान से क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन है देयर इज एन एयर बबल ऑफ द रेडियस 1 मिलीमीटर इन लिक्विड सरफेस, टेंशन ये दिया गया है, डेंसिटी 1000 दी गई है, डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर बिलो द फ्री सरफेस, the amount of which the pressure inside the bubble is greater than atmospheric pressure। तो क्या बताया था P डेल्टा P इज इक्वल टू था H dg प्लस 2T अपान R। ठीक, ये देर है, गलत हो गया। इज एन एयर बबल ऑफ द रेडियस 1 मिलीमीटर, R इज इक्वल टू कितना दिया है 1 मिली इन लिक्विड सरफेस टेंशन, T कितना दिया है 0.07 MKS में है, डेंसिटी ये दी गई 1000 हो गया, ये भी MKS में है। एट डेप्थ ऑफ H दिया गया कितना 10 सेंटीमीटर बिलो द फ्री सरफेस, अमाउंट बाय व्हिच द प्रेशर इनसाइड बबल ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब वही प्रेशर डिफरेंस आपको फाइंड करना है। और कल हमने आपको बताया था, ये देखिए कि यहाँ पर कहीं है ये, ठीक, और ये लिक्विड भरा हुआ है, ठीक, हाइट ये h है। जब यही ऐसे एयर में था, ठीक, रेडियस r थी, तो हमने ये कहा था डेल्टा P की वैल्यू क्या था 2T अपान, एयर बबल के लिए था, लेकिन सोप के लिए क्या हो जाता था 4T अपान R। अब यहाँ पर ये तो सोप बबल है नहीं, एयर बबल है। बताओ ये H हाइट नीचे है, तो क्या फार्मूला बताया था हमने, ये बताया था 2T प्लस R, ये होगा और प्लस में HD, क्लियर हो गया, क्योंकि ये लिक्विड प्रेशर इसकी वजह से भी हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पर जो निकालोगे डेल्टा P, तो आंसर हमारा क्या आएगा, ये आएगा 2T अपान R प्लस HD। अब टेंशन दिया गया है। अब इधर देखो ये 0.075 है ना, तो इसको हम पावर में ले रहे हैं, तो कितना पावर हो जाएगा 1 2 3, तो हो जाएगा 75 इंटू 10 टू पावर माइनस, ठीक, अपान R। अब R कितना 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर कन्वर्ट कर लिया किसमें मीटर में, प्लस हाइट कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर, सब MKS में रखते हैं, तो 10 टू पावर माइनस 2 कर दिया। वाटर की डेंसिटी आपको दी गई है, कितनी दी गई है बताओ 1000, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर 3 इंटू जी की वैल्यू कितना होता है 10। बस सॉल्व करो, कैलकुलेट करो, सब लोग निकालो कितना आ रहा है। ओके, अब यार देखो ये क्या किया हमने, ये 75 2 से मल्टी 150 आ गया, और ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक, प्लस H DG ये रखा हमने, यहाँ G 9.8 ले लिया, एग्जैक्ट वैल्यू दी गई वहाँ पर, दी क्या गई है एक्चुअली, तो ऑप्शन ऐसे हमने बना हुआ दिया था। ये वैल्यू आपका यहाँ पर ये निकालना होता है, इंटीजर्स क्वेश्चंस आते हैं ये, ठीक। अच्छा, यहाँ G बराबर 10⁻², पहली बात इसको कैंसिल कर दो, क्योंकि 9.8 पे एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। तो बताओ ये कितना हो गया, इधर देखो -2 और 3, तो बचा 1, और ये 100 हो गया, 9.8 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 980। अब इसको इसको ऐड कर लो तो कितना आएगा 1130 आ जाएगा। बोलो। क्वेश्चन है सो बबल इन वैक्यूम हैज रेडियस R इज इक्वल टू दिया है 3 सेंटीमीटर,
अनदर वैक्यूम हैज रेडियस, ये R1 हम R1 ले ले रहे हैं और इसको R2। If the two walls coalesces under the isothermal condition, then the radius of the new, तो आइसोथर्मल कंडीशन फार्मूला क्या बताया था? R इज इक्वल टू, बोलो क्या बताया था? R1 स्क्वायर प्लस, आइसोथर्मली जब ये मिक्स हो जाते हैं, कोलिज हो जाते हैं, तो ये होता है R1। बताओ क्या हो जाएगा, बताओ। 3 सेंटीमीटर। अब आंसर देख लो, सेंटीमीटर में दिया था, नहीं बदलने की जरूरत है। तो 3 का स्क्वायर और प्लस, तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ? 9, और ये हुआ 16, 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना आ गया? तो 5 आंसर आ गया आपका। 24 है कि राइज ना वाटर इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस। अब यहां से देखिए, रेडियस दिया है R इज इक्वल टू 0.07 सेंटीमीटर when dipped vertically in a beaker containing water of surface tension 0.7 न्यूटन मीटर -1। हाइट आपको फाइंड करना है कैपिलरी में। अब ये कैपिलरी क्वेश्चन है, कैपिलरी में कितना हाइट लिक्विड चढ़ेगा? तो बताओ क्या फॉर्मूला हमने कैपिलरी वाला बताया था? 2t cos थीटा अपान R रो जी या R डी जी, याद आया? अब एक ही चलिए, 2t, t कितना है? तो हम इसको ऐसे लिखें 7 × 10⁻⁻²। ये जो हमने क्या किया, इसको पावर पे ले लिया। cos थीटा, जब वाटर के केस में थीटा ना दिया जाए तो 0 लिया जाता है, और देंगे तब भी 0 ही देते हैं। होता तो 8 डिग्री होता, लेकिन वो नहीं, तो 0 डिग्री दिया जाता है। नहीं दिया तब भी 0 ही रखेंगे। और रेडियस बताओ क्या है? 7 × 10⁻, ये -2 हुआ, -2, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, तो 10⁻² × 10⁻²। समझ में आया? हमने क्या किया कि इसको जो है पहले पॉइंट हटाया, तो पॉइंट हटाया, ये आया सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लिया किसमें? मीटर में। ये मीटर आ गया। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 10⁻3। जी की वैल्यू क्या होता है? 10। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, तो देखिए ये 7 क्या हो गया? 2 × 10⁻²। अब ये -2 4, और 4 में से 3 और 1 4, ये भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यही मीटर में आंसर आ गया, या लिख सकते हैं 2 सेंटी। क्वेश्चन कोई दम नहीं, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपका। सारा डाटा हमने रख दिया है। बोलो 25। क्वेश्चन है 2 कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ रेडियाई 0.2 सेंटीमीटर एंड 0.4 सेंटीमीटर आर डिप्ड इन सेम लिक्विड। ठीक, चलो the ratio of the height through which liquid will rise in the tube। रेशियो ऑफ द हाइट लिक्विड निकालना है, और दोनों का रेडियस दिया गया है। कुछ नहीं कह रहे हैं, इसका मतलब अच्छा कष्ट कह ही रहे हैं, सेम लिक्विड है। अब सेम लिक्विड होने से क्या बात आ जाएगी, बोलो? 2t cos थीटा अपान R dg। बोलो तो क्या क्या सेम हुआ? सरफेस टेंशन सेम हुआ। जब लिक्विड एक ही है तो सरफेस टेंशन सेम, डेंसिटी भी सेम, जी वैसे ही सेम है, थीटा भी क्या हुआ? सेम। तो क्या बचा आपके पास? 1 अपान, तो बोलो H1 अपान H2 क्या हो जाएगा? तो 0.4 अपान 0.2, तो कितना है? 2 रेशियो, ये आ जाएगा B। 26 क्वेश्चन है 2 कैपिलरी ट्यूब ऑफ सेम डायमीटर आर पुट वर्टिकली 1 each into the liquid whose relative density। अब इधर देखो रिलेटिव डेंसिटी दी गई है, एक के दी गई 0.8 और एक के दी गई है 0.6, एंड सरफेस टेंशन इसका दिया गया है 60 और दूसरे का दिया गया कितना?
50, चलो ये हो गया। ओके, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द लिक्विड H1 H2 निकालना है। अब क्वेश्चन को जरा समझिए ध्यान से। एक नई चीज आपको थोड़ी सी यही है, बाकी तो सब कोई खास नहीं है। फॉर्मूला होता क्या है बताओ? 2TRDG ये होता है। दो कैपिलरी में रेशियो निकालना है। अब देखो किस किस डाटा के बारे में आपको बता रहे हैं और किसके बारे में नहीं बता रहे हैं। इन्होंने ये कहा कि टू कैपिलरी ट्यूब ऑफ सेम डायमीटर, तो दोनों का आर क्या हुआ? ठीक है। फिर चलो वर्टिकली वन ईच इन टू लिक्विड्स हुज रिलेटिव डेंसिटी, दोनों की डेंसिटी अलग अलग है, तो ये चीज बदल रहा है, आपका डेंसिटी बदल रही है। ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं? सरफेस टेंशन ये चेंज हो रहा है, ये हो गया आपका। ठीक। और के बारे में कुछ कहने की कोई ज़रूरत है? जी तो वैसे कांस्टेंट हो गया, एक जगह कर रहे हो। और जब इसके बारे में नहीं करें तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, समझो कोई मतलब इसका। अब हमारे पास दो बातें तीन आ गई। एक हो गया H1 H2, T1 T2 और D2 अपान, अब ये तो डायरेक्ट दे दिया गया, ये डायरेक्ट आपको नहीं दिया गया है। और याद करें रिलेटिव डेंसिटी फार्मूला हमने क्या बताया था आपको? रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी इन एयर अपान डेंसिटी ऑफ वाटर, ये बताया था हमने। बताओ, डेंसिटी ऑफ वाटर। अब जब यहां रखेंगे, यहां पर रखेंगे तो डेंसिटी ऑफ वाटर यहां भी आएगा और इसमें भी आएगा, तो दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बोलो, तो हम ये ले लेंगे कि जो डेंसिटी एयर में वही रिलेटिव डेंसिटी के बराबर है। हमारी बात समझ में आई? हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं वाटर की डेंसिटी इस केस में भी नीचे आएगा, इस केस में भी नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो जो डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी है वही बॉडी की डेंसिटी के बराबर हम यहाँ ले लेंगे। तो क्या हुआ? T1 आपको कितना दिया है? 60, और T2 कितना दिया है? 50। ये क्लियर हुआ सबको? अब बताओ डेंसिटी, यही रिलेटिव डेंसिटी बन जाएगा, तो क्या हो गया? 0.8, और नीचे क्या हुआ? 0.6 का 0.6 अपान 0.8, तो ये आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 36 हो गया, और ये कितना हो गया? ठीक, तो 9 अपान, बोलो तो कौन सा हो जाएगा? ठीक। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? एक ट्यूब है और वो जो है कैपिलरी ट्यूब है, उसमें वाटर या लिक्विड जो भी 20 सेंटीमीटर भरा हुआ है। ठीक, वो नहीं 20 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, और वाटर या लिक्विड कितना है बताओ? कितना है? 8 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं कि वो जो है किसी लिफ्ट वगैरह में जो फ्रीली मतलब टूट गई है, अंडर ग्रेविटी वो गिर रही है, उसमें रख दिया गया। तो बताओ उसमें जब रख दोगे तो जी की वैल्यू, हमने कहा था कि जब लिफ्ट में रखोगे, अच्छा लिफ्ट केस में मान लो यही फॉर्मूला यूज किया जाए, ये ध्यान दो, तो जो जी हमारा है लिफ्ट के कई सारे केसेस में जो तीनों बताए थे हमने, तो लिफ्ट में जब यही कैपिलरी हम यूज करेंगे तो जब लिफ्ट ऊपर जाए तो क्या बताया था? A प्लस जी, और लिफ्ट डाउनवर्ड्स एक्सीलरेट हो रही है तो क्या कहा था? जहां जहां जी है वहां ये हो जाया करेगा। ठीक। अब लिफ्ट टूट गई है तो क्या बताया था? A इज इक्वल टू जी। जब A इज इक्वल टू जी हो जाएगा, अभी हमारा लिफ्ट के लिए फॉर्मूला बनाना चाहें तो ये बनेगा 2t cos थीटा अपान आर डी और जी माइनस, क्लियर हो गया? अब जी माइनस से क्या हो जाएगा? ये दोनों जब ये लिफ्ट टूट जाएगी तो A इज इक्वल टू H इज इक्वल टू, तो यहां से बताओ H की वैल्यू ये सीधे 1/0, तो क्या आएगा? अब हमारा जो ट्यूब है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर, तो मैक्सिमम लेंथ को कवर करेगा 20 सेंटीमीटर। ठीक, उतार डालिए। बढ़िया क्वेश्चन था आपका ये। इधर देखिए
कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर इमर्ज इन वाटर एंड वाटर राइज हाइट h। ये कैपिलरी है ये, ठीक। यहां तक मान लो वाटर ये भर गया ये। फिर क्या करें, द मास ऑफ द वाटर इन द कैपिलरी ट्यूब, इसमें जो मास है वाटर का वो कितना है, 5 ग्राम है। ये भी हो गया। अनदर कैपिलरी ट्यूब रेडियस 2r। अच्छा, इसकी जो रेडियस r है और इसकी रेडियस क्या है, 2r है, ठीक है। मास ऑफ वाटर दैट विल, इसमें कितना जो है, द मास ऑफ वाटर दैट विल राइजेज इन दिस ट्यूब इज, कैपिलरी हमारी दूसरी हो गई, पहले में हाइट h गया। द मास ऑफ द वाटर इन द कैपिलरी ट्यूब 5 ग्राम। अनदर कैपिलरी ट्यूब रेडियस 2r इज इमर्ज्ड इन वाटर। तो द मास ऑफ द वाटर दैट विल, हमें इसमें क्या निकालना है, मास निकालना है। चलो बताओ क्या करोगे। चलो हल्का हिंट दे रहे हैं, मास निकालने के लिए वाटर का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी निकाल करेंगे, ठीक। अब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी किया, डेंसिटी सेम हो गई, और वॉल्यूम को और ब्रेक कर लो, एरिया इनटू हाइट या लेंथ कह सकते हो। एरिया में ब्रेक कर लो, पाई आर स्क्वायर, और हाइट h हो गई या l हो गई। तो एक में तो हाइट दिया है लेकिन दूसरे का हाइट नहीं दिया है, तो हमें जरूरत क्या पड़ेगी, हाइट की। ये हाइट कैसे निकलेगा, अरे यार इतना काहे दिमाग टेंशन दे रहे हो, हाइट का फॉर्मूला भी पढ़ ही रहे हो, h इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपान r dg। यही हुआ। अब एक एक चीज मैच कराओ, लिक्विड आपका एक ही है, केवल कैपिलरी बदल रही है बस। लिक्विड एक ही है तो t सेम, थीटा सेम, d सेम, g सेम, तो क्या बदलेगा, कैसे बदलेगा, तो ये हो गया h1 अपान r2 अपान r2 की जगह इज इक्वल टू h1 की जगह h2 आपको निकालना है, तो h2 क्या हो जाएगा, बोलो। अब क्वेश्चन ये हो गया आपका, देखो ये कैपिलरी है, ये कैपिलरी ये है, ठीक। इसमें यहां तक जो है, मतलब यहां तक है ये हाइट आया h/2, ये हाइट आया आपका h। अब मास निकालना है, ठीक। तो हमने क्या बताया, देखो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। नहीं पाई आर स्क्वायर नहीं लगाएंगे, ये कैपिलरी के अंदर हम वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं ना। स्फीयर थोड़े है, स्फीयर होता तो क्या करते, 4/3 पाई आर क्यूब लिख लेते। स्फीयर नहीं है, ये कैपिलरी के अंदर का हम निकालने जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे एरिया इंटू हाइट। तो हमने लिख दिया एरिया इंटू हाइट इंटू रो, एरिया को और ब्रेक कर लो, पाई आर स्क्वायर h इंटू रो। समझ में आया। अब क्या हुआ, लिक्विड एक ही है तो डेंसिटी क्या हो गई, सेम। हाइट बदल रहा है और क्या बदल रहा है, रेडियस। तो m प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर इंटू, तो बोल दो m1 अपान इज इक्वल टू r1 अपान इंटू h1 अपान। m1 कितना दिया है आपको, 5 ग्राम। m2 क्या करना है, निकालना है, r1 की जगह r, r2 की जगह इंटू h1 की जगह h, h2 की जगह, तो 1/4 इंटू 2, तो 1/, तो बता दो m2 बराबर कै ग्राम हो गया, उतार डालो। तो बढ़िया क्वेश्चन आपको एक मिला ये।
39A में देखो, द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम रेस्ट जो कैपिलरी ट्यूब सर्टेन रेडियस व्हेन डिप्ड इन लिक्विड ए वर्टिकली 5 सेंटीमीटर। वर्टिकली 5 सेंटीमीटर हाइट दे दिया आपको। If the tube dipped in a similar manner in another liquid B, surface tension and density, अच्छा दो अलग हैं तो ये T2 to T1 and density to D1, the height of liquid column। चलो बताओ, मतलब दो लिक्विड अलग अलग हैं और इन्होंने क्या किया है, डेंसिटी अलग अलग दे दिया है, हाइट अलग निकालना ही है, थीटा के बारे में कुछ कह नहीं रहे, उसको छोड़ देंगे। तो बताओ क्या फॉर्मूला है आपका, 2t अपान, अब देखिए इसके बारे में नहीं कहा, छोड़ दीजिए इसको। और क्या कहा, अच्छा कैपिलरी एक ही है ना, कैपिलरी एक ही है, एक बार वो एक लिक्विड में दोबारा दूसरे लिक्विड में, तो जो कैपिलरी एक ही है तो रेडियस क्या हो जाएगा, सेम, आर सेम हो गया। तो बचा क्या, टी और डी बचा, तो H1 अपान H2, T1 अपान T2 एंड D2 अपान, अब बताइए T1 ही रखो, T2 कितना है 2T1, D2 2D1 अपान D1, तो 1/2 इंटू 2 तो क्या आया, तो H1 इज इक्वल टू क्या हुआ, तो H2 ही निकालना है, तो H2 बराबर H1 कितना दिया था 5 सेंटी, या यही मीटर में करोगे 0.0, यहां दिया है ना देखो, विल बी, ये मीटर में है तो मीटर में कितना आ जाएगा 0.05। बोलो, तो हमें लग रहा है चैप्टर आपको ये क्लियर हो गया होगा, हर वैरायटी क्वेश्चंस आपको हो गए और आसान चैप्टर आपको था।